नमस्कार। आप लोग जब भी कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में कंसल्ट करने के लिए जाएँ, तो मुझे लगता है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि अ, जब किसी फैमिली फंक्शन में या किसी सोशल गैदरिंग में अगर आपको पता चलता है कि वहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजर है, तो लोग उसके पास पहुँच जाते हैं अपना हॉरोस्कोप स्टडी कराने के लिए। अधिकतर लोगों के पास में तो आजकल ऐप्स हैं जिनके अंदर उनका हॉरोस्कोप बना होता है और वो सामने रख देते हैं। एस्ट्रोलॉजर मना भी करना चाहता है, तब भी काफ़ी लोग फ़ोर्स करते हैं, थोड़ा-सा बता दीजिए, कुछ तो बता दीजिए। सो मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा कि ऐसा ना करें। एस्ट्रोलॉजी है ना बहुत ही डिवाइन साइंस है। जब तक आप अपने क्वेश्चन को लेके सीरियस ना हो, इसको एज़ ए एडवेंचर की तरह नहीं लेना चाहिए कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर मिल गया तो जाकर के उससे पूछ लें। आप लोगों को ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत ही डीप साइंस है। इसके लिए हॉरोस्कोप को काफ़ी डीप स्टडी करना पड़ता है। बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। अगर किसी को रैंडम आप पैसे दोगे या फोर्स करोगे कि नहीं नहीं कुछ तो बता दो, तो वो सही नहीं है, क्योंकि अगर आदमी वो कुछ बताएगा भी तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। इससे क्या होगा कि एनर्जी जो है बहुत गलत ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर उसने कोई अच्छा बोल दिया तो ठीक, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसने कोई नेगेटिव चीज़ बोल दी तो फिर आपके मन में घर कर जाती है और आप उस एनर्जी को लेकर के अपनी लाइफ जीने लगते हो। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब भी किसी हॉरोस्कोप को पढ़ता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। उसमें डिस्कशन की ज़रूरत होती है। कभी कभी हम लोग को डिविजनल चार्ट्स देखने पड़ते हैं, लग्न चार्ट देखना पड़ता है, डिविजनल चार्ट देखने पड़ते हैं। उसमें राशि, नक्षत्र, बहुत सारे कॉम्बिनेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, प्लैनेट्स की सारी चीज़ों को कंसीडर करके ही हम कुछ बताते हैं लोगों को। तो इतना आसान नहीं है कि किसी को भी आप ये समझ लो कि बस उसको हम चार्ट दिखा देंगे और वो फटाफट ब्ला 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 हमारे बारे में कुछ बता देगा। दूसरी चीज़ मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो हॉरोस्कोप उसके सामने रख देते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अब वो उनको सब कुछ बताए। देखिए, आपकी लाइफ में 3 लोग ऐसे होते हैं जो आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा लॉयर। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आपको कोई तकलीफ है तो डॉक्टर के पास आप अपनी पूरी तकलीफ की हिस्ट्री बताते हो। डॉक्टर्स एक एक चीज़ पूछता है, उसके इफ़ेक्ट, उसके असर आपकी बॉडी पे कब से है, और सारी चीज़ें आप उसको बताते हो। और जब डॉक्टर उस चीज़ को समझता है तभी आपको वो दवाई प्रिस्क्राइब करता है और साथ में प्रिकॉशंस बताता है कि आपको लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाने हैं। अगर लाइफस्टाइल चेंज करनी है तो वो करनी पड़ेगी, खान-पान चेंज करना पड़ेगा। तो डॉक्टर भी जो है ना आपकी सारी मर्ज़ का इतिहास, आगे पीछे की, इवन आपकी फैमिली हिस्ट्री भी जानता है, पूछता है वो, और तब जाके वो दवाई प्रिस्क्राइब करता है। सेम विद लॉयर। लॉयर के पास अगर आप किसी केस को लेके जाते हो तो लॉयर को आपको अपनी पूरी जो भी प्रॉब्लम है उसकी हिस्ट्री बतानी पड़ती है, आगे पीछे। उस हिसाब तब जाकर के लॉयर आपका केस प्रिपेयर करता है और उसके लिए भी आपको काफ़ी वार्न करता है, आपको हिदायतें देता है कि अभी आपको लाइफ में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है ताकि केस में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। सेम विद एस्ट्रोलॉजर। अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा करके उसको उससे बातें छुपाओगे, उसको सारी बातें पूरी बताओगे नहीं, तो वो ठीक नहीं रहता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को भी आपके बारे में सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इतने सारे प्लैनेट्स में एक हाउस या एक प्लैनेट हज़ारों चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो अगर आप सारी चीज़ों को बताओगे नहीं तो वो समझ नहीं पाएगा और आपको अच्छे से गाइड नहीं कर पाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और है कि अक्सर लोग जो हैं जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कुछ अपनी ईगो लेके जाते हैं। मतलब अगर एस्ट्रोलॉजर उनसे कुछ बातें पूछता है तो वो उस चीज़ को बताते नहीं हैं क्लियर, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अधिकतर क्या होता है कि अगर आपको कुछ हमको गाइड करना है तो हम आपकी पर्सनैलिटी के जो फ्लॉज हमको दिखते हैं और उसके अंदर हम उसको आपको बताते हैं, लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इन जनरल हमेशा लोगों के साथ ऐसा होता है कि अपनी गलतियों को लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में जब आप उसके पास जाएँ तो अपनी ईगो पूरी छोड़ दें, और अगर वो कोई चीज़ आपसे पूछता है तो उसको सोच के ही जवाब दें कि हाँ, अगर वो बात सही है तो आप एक्सेप्ट करें और उसको बताएँ। इसमें उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी समझने की कि आपकी खुद की एनर्जी क्या है, ताकि प्लैनेट्स आपको क्या एनर्जी दे रहे हैं, आपकी खुद की एनर्जी क्या है, तो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है कि लाइफ में आप क्या चेंजेस लाओ, या आपकी जो दशा चल रही है उसके हिसाब से आपको कैसे अपने कर्मा को अलाइन करना है। देखिए, एस्ट्रोलॉजर जो है ना वो गाइड है,
वो आपको गाइडेंस दे सकता है। बाकी आपके हाथ में है कि आप उस चीज़ को कैसे लेते हो, आप अपने आप को बदलते हो, अपने एक्शन को सुधारते हो। कुछ चीज़ें देखिए क्या होता है, आपका प्रारब्ध होता है। जिन प्लैनेट्स को लेकर के आपने जन्म लिया है, उसकी एनर्जी तो आपको मिलनी मिलनी है, वो बदल नहीं सकती है। अब उस प्रारब्ध के हिसाब से आप अपनी चीज़ों को कैसे अलाइन कर सकते हो, अपने कर्मा से उनको कैसे चेंज कर सकते हो, उनके इफेक्ट को कम कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। और हमेशा अपने एस्ट्रोलॉजर पे ट्रस्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि अगर आप उससे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो उसका काम आसान हो जाएगा। एक्चुअली आपका काम आसान हो जाएगा अगर आप उससे अपनी सारी चीज़ें शेयर करोगे, तो एस्ट्रोलॉजर को बहुत आसान हो जाता है आपकी प्रॉब्लम को ठीक से पकड़ने में, एनालाइज करने में और आपको गाइड करने में। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर को जब अपना हॉरोस्कोप दें तो उसको टाइम दें, क्योंकि कभी कभी एक हॉरोस्कोप में कम से कम एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए भी 30 to 40 मिनट्स लग जाते हैं, और अगर क्वेश्चन ज़्यादा है तो काफ़ी टाइम लगता है। तो आप जितना टाइम देंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजर किसी का हॉरोस्कोप पढ़ता है तो उस वक्त एक डिवाइन एनर्जी भी काम करती है। तो जितनी शांति से फोकस करके वो चार्ट पढ़ेगा उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। आशा करता हूँ आपको मेरी बात सही लगी होगी, क्योंकि ये जो मैंने आपको बात बताई है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। सालों पहले मैं भी जब कभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता था तो मैं हॉरोस्कोप रख करके एक्सपेक्ट करता था कि भाई अब वो मेरे बारे में सब कुछ बता दे। मैं उससे चीज़ें शेयर नहीं करता था, मतलब मैं समझ नहीं पाता था कि मुझे लगता था कि भाई एस्ट्रोलॉजर है तो हॉरोस्कोप पढ़ेगा तो खुद ही बता देगा कि मेरी लाइफ में मेरी जर्नी कैसी होने वाली है, क्या होने वाला है। तो वो ठीक नहीं है। आज आज मैं आई एम सिटिंग ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल, तो आई अंडरस्टैंड कि लोगों को खुल के बातें करनी चाहिए। मैंने जो ये बातें बताई हैं, अगर आपको ठीक लगती हैं प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइए कि मैंने सही बोला है, गलत बोला। और कोई सजेशन हो तो मुझे बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।